हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे और भगवान जी से सारी खुशियां बटोर रहे होंगे। इसी खूबसूरत और मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। भाई पहले आपकी शादी किससे होगी, दूसरा क्या आपका सोल कनेक्शन होगा। देखो सोल कनेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। कार्मिक कनेक्शन भी सोल कनेक्शन होता है, सोलमेट कनेक्शन भी सोल कनेक्शन होता है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी सोल कनेक्शन होता है। हमारे जीवन में जो भी हमें मिलता है वो हमारे सोल कनेक्शन से ही मिलता है। सोल मतलब आत्मा से जुड़े लोग। अब अपने पास्ट लाइफ में कर्म कैसे करें उसके डिपेंड उन पर लोग हमें मिलते हैं। अच्छे जिन लोगों के साथ अच्छे कर्म किए होते हैं वो सोलमेट के रूप में मिलते हैं। जिनके साथ हमने मान लो हमारा ही आधा हिस्सा होता है वो हमारा ट्विन फ्लेम होता है। और जिसको हमने बहुत धोखे दिए, दर्द दिए, तकलीफ दी है वो हमारा कार्मिक रिश्ता होता है। यानी वही आ जाता है हमें दुख तकलीफ देखने। इस बारे में फिलहाल बाद में कभी आराम से चर्चा करेंगे। मैंने इनमें से शायद 2 टॉपिकों पे वीडियो बनाई है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम पर। ठीक है, तो आप लोग उसको अगर जो लोग नहीं जानते प्रॉपरली इन चीज़ों के बारे में तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अभी आपको पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, आपको अपना भाग्य अंक, ठीक है। और देखो मैंने कितने सारे नंबर निकाल लिए हैं, कितनी बेवकूफ हूं मैं चलो छोड़ो, भाग्य अंक निकालना है तो भाग्य अंक के लिए इनको नहीं लूंगी मैं पाइल सिलेक्शन के लिए। भाग्य अंक में आपको क्या करना है ना, अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करना है। छोटा सा काम कर लो, ठीक है, ज्यादा संघर्ष वाला काम नहीं है। पूरा डेट ऑफ बर्थ आपको कैलकुलेट करना है, यानी डेट भी और मंथ का नंबर भी और ईयर का नंबर भी, सब कुछ टोटल कैलकुलेट कर आपको डबल डिजिट में मिलेगा, सिंगल डिजिट में तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर उस डबल डिजिट को भी आपको सिंगल डिजिट में लाना है। जब आप उस डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो आपको इनमें से कुछ नंबर दिखेंगे, या तो वो 1 3 5 6 होगा या 8 4 7 9 2 होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर ना स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे। ठीक है, 2, ठीक है, मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2 तारीख, दूसरा महीना 2007। ठीक है, तो यहाँ पर तारीख 2 है तो हम इसको मंथ के साथ कैलकुलेट करेंगे तो 4 आ रहा है। अब 4 को ईयर के जो हमारा डेट ऑफ बर्थ में ईयर बचा उसके नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसे 2 4 में हमने ऐड करा तो 6 आया। 6 को 7 के साथ करेंगे तो 7 और 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर आता है। और इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 1 + 3 को हम जब = आ रहा है यहाँ पर 4। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे टोटल कैलकुलेट करना है, सिंगल डिजिट में लाना है। तो यहाँ पे अगर आपका इन नंबरों में से कोई एक आ रहा है तो ये आपका भाग्यांक होंगे, और अगर आपका इनमें से कोई नंबर आ रहा है तो इनमें से होगा। तो पाइल सिलेक्शन आपको ग्रुप नंबर 1, अगर आपका भाग्यांक 1 3 5 और 6 में से है तो आप ग्रुप 1 को चुनेंगे। ग्रुप नंबर 2 को कैसे चुनेंगे, 8 4 7 9 2 में से अगर आपका कोई है तो आप इनको चुनेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी पाइल के अकॉर्डिंग। 1 या पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा हो, जल्दी से अगर आप आ गए हो और अगर आप जानते हो कि भाग्य अंक क्या होता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं जानते कि भाग्य अंक क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो लोग कृपया करके जाइए फटाफट से इंट्रो देखिए, उसमें मैंने समझाया है, और फिर आप अपना पाइल सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए जो लोग जानते हैं वो लोग रुक सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज भाग्य अंक के अकॉर्डिंग ही आपका ग्रुप सिलेक्ट हुआ। जंप करके कार्ड गिरा है भाई। तो देखते हैं आपकी शादी किससे होगी और वो आपके सोलमेट होंगे, ट्विन फ्लेम होंगे या कार्मिक कनेक्शन में होंगे। शिवाय
एस ऑफ वॉन्ड्स, सोर्ड से सॉरी वॉन्ड्स निकल गया पता नहीं क्यों, 4 ऑफ कप्स। मुझे आप लोगों की स्थिति लग रही है जैसे कि आप लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो इस समय अपनी लाइफ में किसी इंसान को लेकर, वो भी किसी एक इंसान को नहीं, हो सकता है 2 इंसान हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है और पेज के कार्ड भी। ठीक है, आप लोग ना बड़े कंफ्यूज चल रहे हो अपनी लाइफ में किसी ना किसी एक व्यक्ति को लेकर या 2 व्यक्तियों को लेकर कि ये मेरा सच्चा पार्टनर है या नहीं और इन दोनों में से कौन सा है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो, बहुत डिसअपॉइंट हो, क्या होगा क्या नहीं, दिन रात बस यही सोचते रहते हो। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, इसी चक्कर में फंसे हुए हो। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए सच में बहुत स्पेशल है, ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर रियल वाला कौन सा और आपको कौन से रिश्ते में बंधने वाले हो आप। ठीक है, यहाँ पे मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दे रही है कि आप ना हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हो, बहुत ज्यादा करते रहते हो। ठीक है, 2 हो सकता है आप लोगों को बहुत दिख रहा हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर रिपीट हो, सॉरी कैमरा हिला डाला मैंने। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 भी। इनमें मतलब ये हो सकता है आपके डेट ऑफ मूलांक हो, जैसे भाग्य अंक आपका टोटल आया, ये मूलांक हो सकता है, आपका महीना हो सकता है, ये बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार कोई तो चीज है जो आपको ना लाइफ में अटका रखी है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये 2 राहें भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी 2 इंसानों की आ रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में। ज्यादा एनर्जी में मैं आज एनर्जी पिक ही नहीं करने वाली थी, पर क्या करूं, यूनिवर्स चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपकी शादी किससे होगी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस नहीं आना चाह रहा, द हैंड हर्मिट, ये क्यों नहीं आने चाह रहा, क्योंकि ना मेरा मन भी नहीं कर रहा था और ये एकदम से हाथ से गिर भी गया। एम्प्रेस का कार्ड आने वाला होगा तो खुद आएगा, देखना अपने आप, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो आना चाहता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, Nine of Cups, 5 of Pentacles, 8 of Pentacles, 2 of Cups, King of Cups, 5 of Swords, the Temperance, 3 of Wands। आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो और आपकी एनर्जी ना इतनी ज्यादा डाउन चल रही है कि आपकी एनर्जी ही यूनिवर्स मुझे मतलब आपको समझाने के लिए बोल रही है कि समझाओ जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा कलेश मच रहा है। ठीक है, आपका कोई पास्ट में ऐसा तो हुआ है, आपका दिल टूटा है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने नॉलेज ढंग से अपनी गेन नहीं कर पाई क्योंकि आप जिस चीज को पढ़ना चाहते थे या तो वो नहीं हो पाई या आधी पढ़ाई छूट गई आपकी। ठीक है, जिस शिक्षा को प्राप्त करना चाहते वो उसकी जगह कुछ और करनी पड़ी मजबूरी में। ठीक है, आपके साथ ना बचपन से ही ये चीजें हुई हैं कि आप जिस चीज के पीछे पड़े हो वो चीज आपसे छीन जाती होगी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इसीलिए उदास रहते हो, आपको वही चीज नहीं मिलती जो आप चाहते हो, उसके अपोजिट कुछ भी मिल जाएगा, उससे अच्छा भी मिल जाएगा, पर आपका वो है ना कि जिस चीज पे मन था वही नहीं मिला, उस तरीके की आदत है। आपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया होगा, करते भी हो, और इस समय संघर्ष कर रहे हो 2 इंसानों को लेकर। घर में शायद फैमिली में भी आप हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हो। ठीक है, और डिवोर्स ही हो या मैरिड हो या डिवोर्स के लिए केस चल रहा है, इस प्रकार की सिचुएशन भी मैं देख रही हूँ। तो यूनिवर्स सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्या कहना चाहती है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप लोगों को भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, इसमें आपके सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आप लोग बोलोगे कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि हम भगवत गीता का पाठ कर सके,
तो आप यूट्यूब पर हो, आपको इतना पता है, आप सोशल मीडिया का मतलब ज़्यादा ना फालतू चीज़ों में उपयोग करते हैं, रील्स देखना, फलाना ढिमकाना, लेकिन सही चीज़ों के लिए उपयोग करना भूल जाते हैं। भगवत गीता आप सर्च करना, आपको मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर भी डेली सुन सकते हो, इतना समय तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है वो सही भी है, आपको समझ में भी आएगा हिंदी में मीनिंग, और मीनिंग समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये डेली करना शुरू करो, आपको सारे सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज थे जो मैंने दे दिया। अब बाकी लोग मुझसे पूछेंगे भाई हमारा धर्म तो हिंदू नहीं है, हम तो भगवत गीता नहीं पढ़ सकते। अब देखो, पढ़ने को तो सभी पढ़ सकते हैं, वो एक नहीं पर्सनल चॉइस है, वो मैं कुछ नहीं कह सकती। आप लोग क्या करोगे, आप लोग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करोगे। कितना ज़्यादा करना है, आपको सोने से पहले और सुबह उठते ही मेडिटेशन करना है, कम से कम 5 मिनट डेली। आपको आपके सवालों के जवाब, आपकी सिचुएशन जितने चल रहे हैं ना आपकी लाइफ में, उतल पुतल सब ठीक होने लग जाएगी। जो मैसेज था मैंने दे दिया, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। द एम्प्रेस, अब आइए देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, फोर ऑफ wands, 8 of wands, King of Swords, Seven of Cups, 4 of Swords, Queen of Cups। इतनी ज़्यादा क्वीन। देखो, एक और चीज़ मैं आपसे बोलूँ, अगर आप लोग डिवोर्सी हो ना, तो आप जो पार्टनर चुन रहे हो, 2 सिचुएशन में आप अभी भी फंसे हुए हो, बहुत सोच समझ के चुनना। हो सकता है वो भी कार्मिक निकले, ठीक है। ये पता नहीं किसके लिए था, पर था तो मैंने दे दिया। अभी मैं कार्ड्स रीड नहीं करी, पर जो मेरा मन कह रहा था वो मैंने कह दिया। अब मैं कार्ड्स रीड करना शुरू करूंगी, ठीक है। सबसे पहले जो आपका पार्टनर होगा ना, ये बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड होगा, ये मदर नेचर वाला होगा। अब आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट करेंगे कि इन दो, जो भी आपके पार्टनर अभी हाल ही में हैं या 2 हैं, 3, जितने भी हैं, आप देखो कि उनमें से कौन ऐसा है, ठीक है, या है ही नहीं तो अलग दूसरा ही होगा, कुछ न्यू ही होगा, ठीक है। इसके साथ आपकी शादी पास्ट लाइफ में भी हुई थी, ठीक है। और ये इंसान बहुत ना मदर नेचर का होगा, प्योर हार्टेड होगा, पर गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, ठीक है। मुझे कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट भी दिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, पर एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ लोग यहाँ प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है, या मम्मी हैं या पापा हैं, यानी बच्चा भी है आपका। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ ऐसी आ रही है। अब जो लोग मैरिड बिल्कुल नहीं हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि जिस पार्टनर से आपकी शादी होगी, हो सकता है वो इंसान डिवोर्सी हो, यानी आपकी पहली शादी हो लेकिन आपके पार्टनर की दूसरी शादी हो, और वो बच्चे भी हों उसके, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इंसान बहुत ज़्यादा साहसी होंगे, न्यू बिगिनिंग इनकी लाइफ में करना इन्हें पसंद होगा। आपकी इनकी शादी होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप में एनर्जी मुझे आ रही है। जिस इंसान से बहुत प्यार करते हो ना आप, अभी बहुत सोच समझ के उसके साथ आगे बढ़ना, क्योंकि ये हो सकता है आप ही के साथ साथ ना और भी लोगों को घुमा रहा हो, फिर आ रहा हो और आपको पता ही ना हो, और आप ट्रस्ट करके बैठे हुए इस इंसान पर, ठीक है। मैं कोई धोखे में नहीं रखना चाहूंगी, पर मुझे इसकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप में, और आपको भी अटका रखा है शादी के लिए, और लोगों को भी अटका रखा है, और सबसे ही लूटता ही है ऐसी, ठीक है। अभी आंखें बंद, चलो मैं ना अगर आपकी लाइफ में मल्टीपल, अगर आप रिलेशनशिप में हो,
अगर आपको लग रहा है कि दोनों में से कौन सा पार्टनर मेरा है, तो एक का नाम सोचो और मैं यस और नो में ना कार्ड निकालूंगी कि वो है या नहीं। 2 जनों के लिए ही देख रही हूँ मैं, अगर आपके 3 4 भी मैं कुछ नहीं कर सकती। 2 जनों के लिए है, दोनों में से एक एक का नाम सोच लो और उसके लिए हाँ या ना में जवाब आएगा कि वो आपका ट्रू पार्टनर है या नहीं। अगर ये पहला नाम सोच लो, ये दूसरा नाम देखते हैं ये पार्टनर है या नहीं, और ये पार्टनर है या नहीं। सेकंड नाम आपने जो भी सोचा है वो आपके पार्टनर हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं, वो यूनिवर्स के भेजे हैं। जो फर्स्ट वाले हैं ना वो धोखा देंगे आपको, उन्होंने आपको अटका रखा है, वो फेक हैं, ठीक है। सेकंड वाले अच्छे हैं, जो भी नाम आपने सोचा होगा। अगर अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जो भी लोग मैरिड नहीं है यहाँ पर, आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में 2 पार्टनर आ सकते हैं, जिसमें से एक धोखेबाज होगा और एक नहीं होगा, ठीक है। तो जब आपके जीवन में वो पार्टनर आए, आप इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, और तब उनका नाम लेकर इन कार्डों में से कोई एक कार्ड को पिक करना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, मुझे ज़्यादा मैसेज नहीं आ रहे तो मैं फालतू में लंबी वीडियो नहीं करूँगी, जो था मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, मैं जानती हूँ आज का वीडियो शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छा ना लगा हो, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जानती हूँ इस वीडियो से ना काफ़ी लोगों का हो सकता है दिल भी टूटा हो और काफ़ी लोगों को क्लियरिटी मिली हो, ठीक है। मेरा काम था मैसेजेस देना और वो मैंने दे दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। सॉरी बहुत ज़्यादा देर से वीडियो आया है, उसके काफ़ी कारण थे क्योंकि फेस्टिवल चल रहे थे, इस चक्कर में बहुत इधर से उधर उधर से इधर काम ज़्यादा था, इस वजह से क्षमा चाहूँगी। अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि इतना धीरे ना हो, ठीक है। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने 8 4 7 9 और 2 को पिक किया है तो भाई ये है आपकी रीडिंग। ये क्या है? ये भाग्य अंक है। तो जिन लोगों को भाग्य अंक निकालना नहीं आता वो इंट्रो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग इंट्रो को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, जो लोग जानते हैं कि भाग्य अंक क्या होता है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज जो लोग नहीं जानते कैसे कैलकुलेट करना है क्या नहीं करना, वो जाकर फटाफट से इंट्रो देख कर ही आएंगे। ओके, चलो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, पता नहीं कहाँ ही रख रही हूँ मैं। बताती हूँ आपकी शादी किससे होगी और फिर बताऊंगी कनेक्शन क्या होगा सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कार्ड में। लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं एक साथ, बहुत सारी। हो सकता है हेल्थ इशू भी चल रहा हो, मनी इशू भी चल रहा हो, और सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं, हो सकता फैमिली में भी काफ़ी लोगों की हेल्थ ख़राब हो, मनी का लॉस चल रहा है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने किसी चीज़ों को खोया भी है लाइफ में, ठीक है। एंड आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। और यह भी मैं कंफर्म करूँगी, कोई बात नहीं। हाल फिलहाल आप ना अपनी लाइफ से इतने परेशान हो चुके, दुखी हो चुके कि आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। फैमिली की जिम्मेदारी आप लोगों पे ज़्यादा है, ठीक है। करियर से भी ज़्यादा फैमिली की जिम्मेदारी मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए अब मैं देखती हूँ कि आपकी शादी किससे होगी। आप लोग बहुत जल्दबाजी में हो, बहुत ज़्यादा, या आपका पार्टनर। पर फिलहाल मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप अपने जीवन में ना हमेशा जल्दबाजी में रहते हो, हमेशा, और इसके चक्कर में आपने काफ़ी नुकसान भी करा है। देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये मुझे आपके पार्टनर के लिए निकाल रही हूँ मैं कि वो कैसे होंगे। पहला कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स का, दूसरा एस ऑफ पेंटिकल्स का, 8 और एस। चलो मिलके करें केस। 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या हो रहा है ये? या तो आप लोग जल्दी में हो या यूनिवर्स, जो भी जल्दी में भाई नुकसान हो रहा है मेरा, तो सब शांत हो जाओ। एंजल्स आप भी थोड़ा सा कृपक दिखाइए और आप लोग भी अपनी एनर्जी को थोड़ा काम करने की कोशिश कीजिए।
कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आप लोगों के पार्टनर की राशियां हो सकती है, ठीक है। मुझे सारी लग रही है पर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस भी हो सकती है। यहाँ पे सारी साइन है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस, ठीक है। द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन भी है यहाँ पे, सोर्ड्स भी है, राजा आया है। सोलमेट होंगे आप लोगों के यहाँ पे, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं बट हर कोई नहीं। यहाँ पे मोस्टली इंपॉर्टेंट आया है सोलमेट जर्नी, ठीक है। सोलमेट जर्नी है आप लोगों की, सोलमेट होंगे आप दोनों एक दूसरे के। और देखो आप लोग ना एक दूसरे के थोड़े से विपरीत हो सकते हो सोच विचारों में, थोड़े थोड़े, हालांकि सेम ही होंगे। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आपके चेहरे में भी हो सकती है, ठीक है। मुझे ना आप लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि माउंटेन एरिया, ऐसे आपके पार्टनर हो सकते हैं, माउंटेन एरिया से हो किसी जगह से। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहले आया और वो ये चीज बता रहा है कि इंसान ने ना अपनी लाइफ में फूक फूक कर कदम रखे। क्यों? इनको बहुत ज्यादा संघर्ष करने को मिला अपनी लाइफ में। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनती होंगे, अपने काम से बहुत प्रेम होगा, अनकंडीशनल लव होगा इनको अपने काम से, मेहनती होंगे, कभी मेहनत करने से कतराते नहीं होंगे। और कुछ लोगों को ना प्रॉब्लम होती है शुरू से शुरुआत करने में, इनको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, आपत्ति नहीं है। ये किसी भी काम को अगर शुरू करते हो वो खराब हो गए तो ये दोबारा शुरू करने के लिए रेडी होते हैं। इनको ताकत है वो कि ये बर्बाद हुए काम को दोबारा शुरू कर सकते हैं, उसी मेहनत, उसी जुनून, उसी ताकत के साथ, बल्कि और दिमाग के साथ। क्योंकि अब तरीका पता चल जाता ना कि अभी खराब हुआ ना तो अब देखो अब कितना अच्छा करता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जिन लोगों का भी भाग्यांक ये निकल कर आया है उन लोगों को ऐसा इन्फिनाइट अपने हाथ पे बनाना चाहिए। जो लोग ओम का इन्फिनाइट नहीं बना सकते वो लोग सिंपल इन्फिनाइट बनाएंगे। हालांकि जो ओम का बना सकते हैं वो ऐसा इन्फिनाइट अपने कलाई पर बनाए रखा करिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा, या आपका अच्छा रखेगा। इसके बारे में बाद में मुझे कभी पूछना कि इन्फिनाइट के फायदे क्या हैं और क्यों जरूरी है, ठीक है। स्पेशली अगर आप 8 नंबर से रूल होते हो तो। आपके पार्टनर ना अर्थ साइन के हैं तो इन लोगों को जमीन से जुड़े होंगे, ये जमीन से जुड़कर काम करना इनको पसंद होगा। इनका काम भी कोई ऐसा हो सकता है जैसे सोना निकालना, ठीक है, ये सुनार हो सकते हैं, सुनार मतलब गोल्ड का काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ठीक है, या डायमंड का हो सकता है, ठीक है, आर्किटेक्चर का काम हो सकता है। मुझे जमीन से जुड़े काम इनके ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। बिजनेस करते होंगे ये, झुकेंगे तो नहीं किसी के आगे, ऐसी तो है नहीं। मतलब जॉब वॉब से इनको बिल्कुल लगाव नहीं है क्योंकि उधर बहुत सुनना पड़ता है और इनको इतना शौक नहीं है सुनने का। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यूनिवर्स ना देखो इनके पास ना पैसों की, धन की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन ये सब इनको तब मिलता है जब ये बहुत मेहनत करते हैं। नंबर 8, 1, 2, 4, 8, 8 दोबारा देखो, 8, 8, 8, 8। थैंक यू यूनिवर्स, आप लोग जरूर लिखेंगे कमेंट में। साहसी, हर किसी से ना मतलब झूठ इनको बर्दाश्त नहीं होगा, तो सच के लिए किसी से भी लड़ जाना। यूनिवर्स पे आंख मूंद कर भरोसा करना इनकी आदत होगी। बहुत प्योर हार्टेड होंगे, इस वजह से भी इनको धोखे बहुत मिले लाइफ में, ठीक है, बहुत धोखे मिले इन्होंने। तो अब थोड़ा ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, सिर्फ भगवान पे ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। इनको घूमने फिरने का शौक होगा, स्पेशली बाइक राइड का। लड़के हैं तब भी, लड़की हैं तब भी। डॉग्स का इनको शौक होगा, एनिमल्स का शौक होगा। इनके घर में आप कोई रैबिट या डॉग देख सकते हो, खरगोश देख सकते हो, या फिर कुत्ता। प्लांटिंग का शौक होगा, आसपास पेड़ पौधे लगाए रखे होंगे इन्होंने। एंजल्स इनके आसपास हमेशा इनको प्रोटेक्ट करके रखती है, इनके आसपास होती है। क्यों? क्योंकि लोगों की हेल्प करते होंगे, हेल्पिंग नेचर होगा इनका।
न्याय प्रिय किस्म के, तो इनकी फैमिली से इनकी थोड़ी कम बनती होगी, ठीक है। ज़्यादा इनके में अच्छे खासे रिलेशनशिप इनकी फैमिली के साथ नहीं देख रही। इनका हार्ट ब्रेक हो सकता है, हुआ हो, ठीक है। और वो भी कैसे हुआ, कोई फ्रेंड सर्कल में से कोई इनका पत्ता काट के चला गया, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ। प्लस ये सबसे पहले आपके दोस्त ही बनेंगे, फ्रेंडशिप से ही बात शुरू होगी, क्योंकि इनको ना थोड़ा ट्रस्ट इशू है। तो पहले अब लोगों को ही फ्रेंड जोन में रखते हैं, हो सकता है ज़्यादा लंबे समय तक रखें, उसके बाद शुरू करें चीज़ें, ठीक है। देखने में थोड़े सड़ू किस्म के लग सकते हैं शक्ल से, पर अंदर से बहुत प्योर हार्ट है, ठीक है। इस उंगली में, ठीक है, ये वाली जो हमारी बीच की उंगली होती है, शनि की उंगली बोलते हैं इसको, तो सैटर्न वाली उंगली में इनको रिंग पहनने का शौक होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय हैं। ब्लैक कलर का छल्ला या रिंग, इन तरीके की चीज़ें, येलो कलर का पोखराज हो सकता है इनको पहनने का शौक हो। जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपकी भाग्य उदय, मनी को लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोलमेट होंगे तो रिलेशनशिप में देखो प्रॉब्लम इनकी बस एक ही वजह से हो सकती है कि थोड़ा पास्ट में थोड़ा ज़्यादा जीते हैं, ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। तो आप हील कर देना इनको, ठीक है, आपका काम है वो, आप हीलिंग करोगे इनकी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में तो ये है, देखो भगवान जिसे ये आँख मूंद कर ये भरोसा करते हैं। तो आज आपको पता चल गया कि आपका पार्टनर कैसे होंगे, और ये भी पता चल गया कि फील्ड क्या हो सकती है, और ये भी पता चल गया कि वो आपके सोलमेट होंगे। तो ये थी आपकी वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। गुड नाइट, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।